तो देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और ऐसे में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के लिए एक फॉर्मूला तय किया। क्या है फॉर्मूला, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको। तीसरी बार 9 जून वो तारीख होगी जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और शपथ से पहले बीजेपी ने एनडीए के घटक दलों के मंत्रिमंडल में क्या रूपरेखा होगी, ये फॉर्मूला तय कर लिया है। 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री और 2 सांसदों पर 1 केंद्रीय राज्य मंत्री का फॉर्मूला तय किया गया है। साथ ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन धर्म का पालन जरूर करेगी, लेकिन अनुचित मांगों को माना नहीं जाएगा। दरअसल जेडीयू की ओर से अग्निवीर योजना और यूसीसी को लेकर बीजेपी से विचार करने की बात कही गई। मतलब साफ है कि सभी घटक दल मौके का फायदा उठाकर अपनी मांगों को मनवाने में जुटे हुए हैं। We stand for that, one nation, one election. अग्निवीर योजना को लेकर देखा गया कि काफी प्रतिशोध था, बीजेपी को नुकसान। जनता में लोकसभा चुनाव के दौरान रिजेंटमेंट था। हमारी मांग होगी कि इसकी जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो रिव्यू हो। हालांकि बीजेपी नेता आरपी सिंह ने साफ कहा कि सरकार में भागीदारी के बाद कैबिनेट में जो तय होगा वो देश में लागू होगा। ये सच है कि अग्निवीर में ऐसा कुछ नहीं कि सब खुश ना हो, फिर भी कोई विषय हो तो उस पर सरकार में बैठकर चर्चा होगी। एक बार कैबिनेट का जब हिस्सा हो जाएंगे सब चर्चा कर लेंगे। जो सरकार में भागीदारी के बाद जो कैबिनेट में तय होगा वो सब देश पे लागू होगा। अग्निवीर में से कोई भी नवयुवक ऐसा नहीं है जो खुश ना हो, परंतु फिर भी कोई विषय होगा तो उस पर सरकार में बैठकर चर्चा हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर मोदी 3.0 की शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण में कुछ घंटों का समय बाकी है, उसे लेकर एक टीम काम कर रही है। तो गठबंधन के नेताओं को जोड़े रखने के लिए फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसका जिम्मा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को दिया गया। तीनों नेताओं को सभी सहयोगी दलों को एक साथ 1-to-1 करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और जेडीयू टीडीपी की अपनी अपनी मांगे हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने केंद्र में 2 पदों की मांग की और 1 मंत्री पद दिए जाने की बात सामने आई। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से केंद्र में 3 पदों की मांग की गई है। हालांकि चिराग पासवान से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की, जिसमें ऐसी किसी भी मांग से उन्होंने साफ इनकार किया। बिना किसी शर्त के हर एक कार्यकर्ता, हर एक एनडीए के लीडर ने अपना समर्पण उनके प्रति जताया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सरकार में एनडीए का हर घटक दल अपनी अपनी मजबूत भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। और इसी तर्ज पर जितन राम मांझी ने भी कैबिनेट में जगह की मांग की है। हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। हम लोग अनकंडीशनल समर्थन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के चलते दिया है। इस बीच दिल्ली से महाराष्ट्र तक हलचल तेज हो गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हर दल, हर नेता अपने अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहा है। बैठक का एजेंडा एक ही है, आगे की रणनीति पर मंथन। और अब सबकी निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।